कहीं वही कल्चर ही नहीं है तुम लोग के अंदर। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन करना कैसे बताया था? सबसे पहले इनइक्वलिटी हैंडल करेंगे। तो इसका मतलब 3 माइनस एक्स स्क्वायर -3 से ग्रेटर है, -3 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब -2 से स्टार्ट होगा और 0 से लेस रहेगा। तो ये एक्स स्क्वायर -3 कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से लेके 2। एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ रहेगा? 3 से लेके 5। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, याद आया? -√5 से -√5 -√3 से यूनियन √3 -√3 से √5। यूनियन √3 से √5। 3 √3 पर कैसा रहेगा? -√3 और √3 पे ओपन, √5 और -√5 पे क्लोज। पहले क्वेश्चन का ये आंसर है। यस और अगर सर। आपने लास्ट क्लास ईमानदारी से रिवाइज की होती तो ये आंसर आप सभी के पास होता। इनके पास ये आंसर नहीं है, इसका मतलब उन्होंने लास्ट क्लास सिंसियरली रिवाइज नहीं किया और कोई रीजन नहीं आ जाए। जरा सी क्वेश्चन हैंडल नहीं हो रहा है, ये हाल है तुम लोगों के। अब मैं बस पढ़ाता चला जाऊं, आगे बढ़ाता चला जाऊं चीजें। सबसे पहले बॉक्स हटाएंगे तो -5 से ग्रेटर है, इक्वलिटी लगी हुई है, तो ये -5 से ही शुरू होगा। 2x + 3 7 जा रहा है, तो 8 तक जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद 2x जो है -3 उठ के इधर आएगा, तो ये -8 बन जाएगा, और ये उठ के इधर जाएगा तो ये 5 बन जाएगा। तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -4 से 5/2। ये था किसी का आंसर? यस सर। यस। कहाँ भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये स्क्रीन मतलब ये बाकी लोगों का जो आंसर आ रहा था, ये गड़बड़ क्यों आ रहा था? चलिए देखिए, लॉग को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले 2 × 1 करेंगे यहाँ पर। ये बन जाएगा log of 2 base box of x square -3 ग्रेटर देन 2 × 1 करेंगे तो क्या इसको log of 2 base 4 लिख लेंगे? ये सबने समझ में आया कैसे लिख दिया मैंने? 2 × 1 लिखा और इस 1 को लिख दिया, log of 2 base 2, इस 2 को बेस पे ऊपर लिया है। ये समझ में आया होगा सबको? यस सर। उसके बाद जैसे ही कंपेयर करेंगे, बेस 1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब इनइक्वलिटी साइन में कोई चेंज नहीं, यानी बॉक्स ऑफ x स्क्वायर -3 4 से ग्रेटर आएगा। 4 से ग्रेटर मतलब x स्क्वायर -3 4 से ही शुरू होगा, इसका मतलब x स्क्वायर -7 ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसको तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। x -√7 x + √7 ग्रेटर देन 0, वेवी कर्व से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर जो √7 वाला जिन्होंने बताया था वो आंसर सही है। 2√2 वाला गलत है, दिख गया होगा इनको। -इनफाइनाइट से -√7 यूनियन √7 से इनफाइनाइट। क्या ये आंसर सबको समझ में आया? ये बताओ। यस सर, यही आ रहा था। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। वेरी गुड। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या? ओके, चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए पहला स्टेप, 4 - x स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो सबने सॉल्व कर लिया होगा। x स्क्वायर -4 नेगेटिव होना चाहिए, x -2 x + 2 नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब x जो है वो -2 से 2 होना चाहिए। ये सबको समझ में आया कि नहीं? बस मुझे ये बताओ। यस सर। कोई ऐसा जिसको इसमें डाउट आ रहा हो? ये तो ओके हो गया। अच्छा, सेकंड कंडीशन होती है जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन r = 1 होगा। और बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? बोलो। 2 से कम नहीं होना 1 चाहिए। से 2 नहीं होना चाहिए ना? अरे बोलो, बॉक्स ऑफ x 1 तभी तो होगा जब x 1 से 2 होगा। बॉक्स ऑफ x 1 नहीं होना चाहिए, मतलब x 1 से 2 नहीं होना चाहिए। अब हमें तीनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। पहला x -2 से 2 होना चाहिए, x 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आया 1 से 2, और 1 से 2 होना नहीं चाहिए। फाइनल आंसर क्या आया x का? पाई। फाइनल आंसर क्या आया? नो वैल्यू ऑफ x। तीनों का इंटरसेक्शन लोगे, तीनों के इंटरसेक्शन में कोई वैल्यू कॉमन आ रही है क्या? ये बताओ। नो सर। तो आंसर क्या हो गया? 5। कितने लोगों को ये बात समझ में आ पाई भाई? यस। ये वाला fx पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाला gx पॉजिटिव होना चाहिए, और ये वाला gx 1 नहीं होना चाहिए। यही तीन कंडीशन लगा के कॉमन पार्ट लेते। याद आया? डोमेन निकालने का यही तरीका बताया है मैंने। ये बात कितने लोगों को समझ में आई भाई? यस सर। यस सर। बोलिए भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर ये क्लियर था तो अब ये आंसर आप सभी का आना चाहिए। डोमेन बतानी है।
log of box of x and 16 minus x square। और इस बार आंसर गलत नहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। बॉक्स ऑफ x -1, इसकी डोमेन बतानी है और ये आंसर इस बार गलत नहीं होना चाहिए। क्विक। और अगली क्लास से बिना रिवीजन किए आप कतई। Yes, sir. Yes, sir. चलिए चेक Yes, करते हैं। sir. सबसे पहले 16 माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव किया होगा। ये तो मेरे हिसाब से सबने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर -4 से 4 आता है। ये कर लिया सबने कि नहीं? इसमें किसी को डाउट है? बेबी कर्व की तरह कर लिया होगा सबने। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ पूरा। इसके बाद बॉक्स ऑफ x -1 को पॉजिटिव किया होगा। इसका मतलब x -1 को 1 से ग्रेटर किया होगा, यानी x 2 से ग्रेटर हुआ होगा। इसके बाद बॉक्स ऑफ x -1 की वैल्यू जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए? 1. इसका मतलब x One. -1 क्या नहीं होना चाहिए? 1 से 2। इसका मतलब x क्या नहीं होना चाहिए? 2 से 3. अब तीनों का कॉमन पार्ट लेंगे तो फाइनल आंसर क्या बचेगा? x लाइज बिटवीन 3 से 4। 3 पे ओपन, 4 पे क्लोज। सॉरी, 3 पे क्लोज, 4 पे ओपन। ये फाइनल आंसर है। देखो जरा। सर 2 क्यों नहीं इंक्लूड करें? क्या सर 2 क्यों नहीं इंक्लूड ये करें? ना x2 नहीं हो सकता। ठीक है, 2 क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? जो सेकंड स्टेप है उसमें जो है ना 1 को इंक्लूड क्यों किया है? कहाँ पे बेटा? तो जो थर्ड में आपने सॉल्व किया बॉक्स ऑफ x -1 नॉट इक्वल टू 1, तो इसकी सेकंड स्टेप में हमने 1 को इंक्लूड क्यों नहीं किया है? किया तो है। x -1 इज नॉट इक्वल टू 1 से 2। क्यों किया है? क्यों किया? बॉक्स ऑफ x की वैल्यू अगर a होती है तो x कहाँ से कहाँ होता है? a से a+1 होता है कि नहीं? वो जो नॉट इक्वल गिवन है ना। बॉक्स ऑफ x अगर a के बराबर नहीं है तो x भी तो a के बराबर नहीं हो सकता। 1 का बॉक्स कितना आएगा बेटा? समझ में आया a को क्यों इंक्लूड किया है? यस हाँ भाई, आंसर इज 3 से 4, यही है। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. चलिए, Yes, तो sir. लास्ट क्लास में हम यहाँ सर पर एक थे। बार हमने स्क्रॉल अप कर देंगे। एक बार कर दूंगा। लास्ट क्लास में हम ये बॉक्स वाली प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। यहाँ पर थे हम, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसके हिसाब से हमने ये रिजल्ट बनाए थे और मैंने कहा था एक बार इनको घर में जरूर दोबारा देख लीजिएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको पता चल गया होगा कि क्या उन्होंने नहीं किया है काम। रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है आप नहीं समझते उस चीज को। वो चीज आप आज घर जा देखो। सिंपल सी बात है ना, ये एकदम माइंड सेट रखो कि घर जाने के बाद सबसे पहले चलिए, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। अगर बॉक्स ऑफ x 2 से ग्रेटर है तो आप इसका आंसर क्या लिखते हैं? क्विक। 2 से 2 infinite. को मतलब x लाइज बिटवीन 2 Sir, से 2 to इनफाइनाइट। ये बात infinite. सबको समझ में आती है? 2 को इंक्लूड करते हुए इनफाइनाइट तक, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा, आप सोचना जरा, अगर बॉक्स ऑफ x जो है वो हाफ से ग्रेटर होता तो भाई बॉक्स को इंटीजर से ही कंपेयर करोगे। हाफ से ग्रेटर होने का मतलब क्या हम इसी So, one चीज से- को ऐसे लिख So, one सकते से हैं, बॉक्स ऑफ infinity. x ग्रेटर देन 1, या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन 0। दोनों में कोई डिफरेंस? भाई ये इंटीजर है, हाफ से ग्रेटर पहला इंटीजर क्या आएगा? 1। तो हम कह सकते हैं बॉक्स ऑफ x या तो 1 से बड़ा या उसके बराबर होगा, या हम कह सकते हैं बॉक्स ऑफ x 0 से ग्रेटर होगा। तो भी तो बात यही हो गई। और देखो दोनों से सेम आंसर आ रहा है कि नहीं? x लाइज बिटवीन 1 से इनफाइनाइट, हाँ या ना? Yes, sir. यस मतलब अगर इंटीजर है तब तो आपके पास डायरेक्ट तरीका है, आप वो लगा दोगे। अगर इंटीजर नहीं है तो उस इनइक्वलिटी को अपने नियरेस्ट इंटीजर पे ओपन कर लोगे। अब वो आप ग्रेटर देन आर इक्वल टू पे भी ओपन कर सकते हो, लेस देन आर इक्वल टू पे भी ओपन कर सकते हो। दोनों में से कुछ भी लिखोगे, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। वो चॉइस है आपकी। अल्टीमेटली आपको ये इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इंटीजर ही बनाना पड़ेगा। मेरा बात समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? नहीं, बात समझ समझ पाए गया। कि नहीं? तो हाँ, सर बॉक्स ऑफ x इक्वल टू 1/2 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना।
बट ग्रेटर देन 1/2 होगा तो ये तो आंसर हो सकता है ना भाई। ऐसा x चाहिए जिसका बॉक्स हाफ से बड़ा या उसके बराबर हो। हाफ के बराबर नहीं हो सकता, बात खत्म। हाफ से बड़ा होने के लिए वो बॉक्स उसका 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए। या तो ये सॉल्व कर लो या ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर लो, दोनों से सेम आंसर आ जाए। ओके सर। मतलब अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता कि बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन r इक्वल टू 5/2, तो आप तुरंत इसको क्या लिखते हो, उससे ग्रेटर वाला एक इंटीजर ले लो 3 और 3 सीधा से आंसर लिख दो infinity। x लाइज बिटवीन 3 से 3 से infinity। infinity. आप 2 से भी लिख देते तब भी यही सेम आंसर पहुंच जाते। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. कितने Yes, लोगों को ये sir. पूरी कहानी समझ में आ रही है? Yes. सर अच्छा यहीं पे अगर सोचो बॉक्स ऑफ x लेस देन 7/2 होता तो तुरंत आप इसको बॉक्स ऑफ x लेस देन 4 या कुछ लोग इसको बॉक्स ऑफ x लेस देन r इक्वल टू 3 लिख देते। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, आंसर अभी भी माइनस इनफाइनाइट से 4 ही आता कि नहीं ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. कितने लोगों को ये कहानी समझ में आ रही है? मतलब उसके आगे का एक इंटीजर लेकर ग्रेटर वाला साइन सीधा लगा दो। मेरी बात समझ यार, इसके आगे का एक इंटीजर ले लो, इसके आगे का एक इंटीजर ले लो, इसके आगे का एक इंटीजर ले लो, लेस देन का साइन लगा दो, यहाँ पे सेम ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा। समझ गए कि नहीं बताओ? ये कहानी समझ में आई सबको कि नहीं, क्या हो रहा है? Yes, sir. तो अगर इंटीजर है तब तो आप डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हैं। अगर नॉन इंटीजर है तो उसके नियरेस्ट वाला जो इंटीजर है, ग्रेटर में ग्रेटर वाला, लेस में लेस ग्रेटर वाला, बट विदाउट इनइक्वलिटी, यहाँ पे विद इक्वलिटी। सिंपलीफाई। तरीका समझे कि नहीं बोलो? चलिए अगर तरीका समझे तो मुझे एकदम जल्दी से सारे आंसर देने हैं आपको। पहला, बॉक्स ऑफ x इज ग्रेटर देन माइनस हाफ, बॉक्स ऑफ x इज लेस देन -5/2, बॉक्स ऑफ x इज लाइज बिटवीन -7/2 से 5/4 and box of x is less than r equal to 1/5 माइनस का। पहला आंसर कैसे सॉल्व करोगे? ये सीधा लिखोगे ना, बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन 0 यानी x पहले का 0 से Zero से infinity। infinity. बोलिए, पहला वाला ऐसे ही किया होगा सबने। Yes, sir. यस सर। सेकेंड वाले में -5/2 से लेस है, इसका मतलब x ऑफ लेस देन -2। बॉक्स ऑफ x Minus लेस देन -2, इसका मतलब x इज लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से -2। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बताओ। नहीं? No, sir. क्लियर हुआ भाई? नहीं क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इंटरसेक्शन लेंगे, यूनियन लेंगे। सर -3/2 -3 से 2। भाई सबसे पहले देखो 5/4 से Minus लेस one। करना है, इसका मतलब इसको ऐसे लिख लो, बॉक्स ऑफ x लेस देन 2 और -7/2 से ग्रेटर चाहिए। -7/2 से ग्रेटर पहला इंटीजर क्या होगा? -3 तो होगा। -3। -3 आप सॉल्व करके लिख दो, तो आंसर क्या आया? x लाइज बिटवीन सर -3 से 2 दोनों पे। -3 पे क्लोज। हाँ सॉरी सर। लास्ट वाले में क्या लिखोगे? बॉक्स ऑफ x जो है -1/5 से लेस, मतलब 1 से लेस, तो आंसर क्या हो गया? सॉरी 0 से लेस, तो आंसर क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी से 0 0 पे। माइनस इन्फिनिटी से 0 0 को। कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। समझ गए सब लोग? तो कोई डाउट आ रहा हो तो हमने क्या किया, अगर पूरा फंक्शन बॉक्स ऑफ x में था तो हम इस बॉक्स ऑफ x को t मान लेगा और फिर हमने इनइक्वालिटी सॉल्व की। समझ में आया कि नहीं? t का आंसर निकाला, t को बाद में बॉक्स लिखा और सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लिख दिया। कितने लोगों को ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? Yes, yes. Yes, पक्का? सर हाँ बेटा बोलो। सर बस यहाँ पे बता दीजिए कि यहाँ पे माइनस आपने 2 लिखा है, इसकी जगह 3 पे बॉक्स लगा दे, मतलब close बॉक्स bracket ऑफ लगा x दे।
बॉक्स ऑफ एक्स अगर -3 से लेस है तो x -2 से ही लेस होगा ना भाई। a+1। ओके सर। कितने लोगों को ये पूरी बात समझ में आई है? गुड। यस सर। कैसे यहीं पे क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सॉल्व फॉर एक्स, आपको एक्स के लिए सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है बॉक्स ऑफ x +2 अपॉन बॉक्स ऑफ x -1 लेस देन 0। सेकेंड आपको सॉल्व करना है x +2 अपॉन बॉक्स ऑफ x -3 ग्रेटर देन 0। बताओ जरा, दोनों देखें क्या दिमाग चलाते हैं। पहला वाला तो सबका सॉल्व होना ही चाहिए, सेकंड वाले में देखते हैं, कुछ लोग सॉल्व करो फिर देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो बताओ। पहले वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट आ रहा हो तो बोलो। सर हाँ सर लास्ट सेकंड स्टेप। ये वाला कहाँ से आया? यस सर। t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बेटा? सर -2,1 2 पे -2 से ग्रेटर 1 से लेस। और t है क्या? द बॉक्स ऑफ x। समझ गए नहीं। सर। गुड। सेकंड वाले का आंसर बताओ। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इससे पहले जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें दोनों जगह बॉक्स ऑफ एक्स था, तो आप बॉक्स ऑफ एक्स को टी ले गए थे। अब यहाँ क्या है, बॉक्स ऑफ एक्स दोनों जगह नहीं है, ये इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं है? बताओ। यस Yes, सर। sir. तो क्या आप इसमें बॉक्स ऑफ एक्स को टी ले सकते हैं? ये बोलो। यस सर। नहीं ले पाएंगे। No, sir. अब याद नहीं, करो, सर। याद करो, जब आपने वेवी कर्व सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो एक था कि मान लो यहाँ पर एक फंक्शन एफ एक्स हो, यहाँ पर एक फंक्शन जी एक्स हो। ये कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान रखिएगा। और ये ग्रेटर देन 0। तो बताओ दो क्वांटिटीज का रेशियो पॉजिटिव कब कब होगा? जब दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हो या दोनों क्वांटिटी दोनों नेगेटिव। नेगेटिव हो। इसका मतलब इस वाले एनालिसिस को हम दो हाफ में कर सकते हैं। पहला, एफ एक्स को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ले, उसी समय जी एक्स को भी ग्रेटर देन 0 ले और दोनों का इंटरसेक्शन ले लें एक केस। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? पहला केस। यस सर। यस सर। अच्छा, दूसरा केस क्या पॉसिबल हो सकता है? X less than 0 and GX less than एफ एक्स 0. को लेस X देन less आर than इक्वल टू equal to 0 0 लें और जी एक्स को GX सिर्फ less लेस देन 0 लें और फिर उसका इंटरसेक्शन ले लें। अच्छा, दोनों केस पॉसिबल है 1 by 1। तो इसका मतलब दोनों से जो आंसर आएगा वो दोनों आंसर लेने पड़ेंगे। तो पूरे आंसर में आप क्या लगा देंगे? ये जनरल कॉन्सेप्ट है, जब ऐसे फंक्शन हो जिनको आपको अलग अलग ही डील करना हो तो उसके लिए आप ये तरीका लगाएंगे। कितने लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आ रही है, ये बताओ। सर एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्यों है? इक्वलिटी लगी हुई है ना, तो न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। न्यूमरेटर 0 के इक्वल ले सकते हैं मगर डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल नहीं ले सकते। अच्छा, यही चीज अगर रिवर्स में हो बेटा, मतलब एफ एक्स अपॉन जी एक्स लेस देन 0, तो क्या क्या केस बनाओ? X greater than 0 and GX less than 0. एफ एक्स जब लेस देन 0 होगा तो उस समय जी एक्स को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। और जब एफ एक्स लेस देन 0 सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा तो जी एक्स को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेके सिंपलीफाई कर देंगे। कर लेंगे कि नहीं? बताओ भैया। यस। ये काम आप कब करेंगे? ये काम हम कभी भी कर सकते हैं, बट वेवी कर्व में इसी काम को करते हुए हमने वो कॉन्सेप्ट बना रखा है। इन जनरल हमको जब इस तरह के दो आर्बिट फंक्शन दिए जाएंगे तो हम दोनों को साइमल्टेनियसली केस बना के यूज कर लेंगे। डन। नोट करो इसको जल्दी से। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लो, देखो जल्दी से हो जाएगा। बोथ ओपन। नहीं, दो केस अलग अलग बनाओगे ना। देखो, सबसे पहले x + 2 को पॉजिटिव लोगे तो बॉक्स ऑफ x - 3 को फोर इंफिनिटी। ही पॉजिटिव लोगे, तो यहाँ से क्या आएगा?
x 2 से ग्रेटर। अच्छा, बॉक्स ऑफ x 3 से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब x किससे ग्रेटर होगा? 4 से। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो पहला आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन 4। समझ में आया सबको कि नहीं बताओ? हाँ सर। x greater than minus नहीं 2. नहीं, यहाँ -2 आएगा, गड़बड़ लिख दिया मैंने। तो b ग्रेटर तो 4 ही आ जाएगा ना, देखो। Yes, sir. हाँ सर, चलो। yes, Yes, sir. sir. अगली बार सॉल्व करोगे दूसरे वाले केस में तो x + 2 को निगेटिव लोगे, यानी इस बार x किससे लेस आएगा? -2 से। अच्छा, बॉक्स ऑफ x -3 भी निगेटिव लोगे, तो इसका मतलब x को क्या लोगे? 3 से लेस। So less. बोलो। अब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? -∞ से -2। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करोगे? -∞ से -2 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई पूरी? Yes, sir. यही आ रहा था। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। सर एक बार फिर बता दीजिए। बेटा, पहला वाला केस ये लिया, जब दोनों को 1 by 1 पॉजिटिव किया तो इसको पॉजिटिव किया तो x -2 से ग्रेटर आया, इसको पॉजिटिव किया तो आपने कहा x 4 से ग्रेटर आ रहा है, दिखा? फिर ये आंसर आया पहले केस का। सेकंड केस में दोनों को नेगेटिव ले लिया, यहाँ से आंसर आया x लेस देन आर इक्वल टू -2, यहाँ से आंसर आया x लेस देन 3। अब दोनों का इंटरसेक्शन लिया आपने, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? ये दोनों में यूनियन लगा के आपने फाइनल आंसर। ये बात क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन? सर 4 से इंफिनिटी कैसे, एक बार बता दीजिए। दोनों का इंटरसेक्शन लो बेटा, -2 से ग्रेटर, 4 से ग्रेटर, तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है दोनों का? ओके सर। चलिए, समझ गए कि नहीं? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो। No, sir. डन है? Yes, sir. तो अब इस तरह क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व कर लोगे कि नहीं? बोलो। Yes, sir. अब हम आगे बढ़ते हैं। सर अब एक सेकंड सर एक बार क्या कह रहे हो? नोट कर ले। हैं? नोट कर रहे थे? सोल्यूशन नोट कर रहे थे क्या? रियल है भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए, बॉक्स ऑफ x को आप कहेंगे t, तो t² -5t + 6 ग्रेटर देन 0, ये तो फैक्टराइज होता है t -2 और t -3 में। Yes, sir. All real. अब यहाँ से आप देखेंगे तो t की दो वैल्यू आ रही हैं, 2 और 3, साइन लगाएंगे प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से आएगा t इज लाइज बिटवीन -∞ से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। यही तो आ रहा है, देखो। इसका मतलब t जो है वो लेस देन 2 होगा और t जो है वो ग्रेटर देन 3 होगा। t का मतलब है बॉक्स ऑफ x, तो बॉक्स ऑफ x लेस देन 2 होगा और बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन 3 होगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ से आएगा x लाइज बिटवीन -∞ से 3 और यहाँ से आएगा 3 से इनफाइनाइट, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू r हो गया कि नहीं? पूरा ही रीजन कवर हो गया ना, -∞ से 3 फिर 3 से इनफाइनाइट, तो पूरा आंसर आ गया ना। Yes, बोलो sir. भाई, Yes, sir. वैल्यू कितनी हो गई? 1. इसका बॉक्स 1 हो गया। अगला बॉक्स इसमें क्या होगा बेटा? तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी ना। Yes, sir. ये वैल्यू 1 कहाँ तक मेंटेन होगी? जब तक ये 200/100 से पहले रहेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू पहली बार 2 होगी, यानी कि 199/100 की वैल्यू भी क्या रहेगी? 1 इसके बॉक्स की वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू किसके बीच में है? 1 से 2 के बीच में है कि नहीं? Yes, sir. लॉजिक कितने लोगों को समझ में आया भाई? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? अच्छा, आप इसी में सॉल्व करो। 1/3, देखें इसका आंसर क्या देते हो। 1/3 + 100 से लेके 1/3 + 1 मार डालोगे कि हमको उलझन हो रही है बहुत। 1 चलो 99/100 तक ही जाओ। अब बताओ, क्विक, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा।
सेम लॉजिक, सेम अप्रोच। क्या किया? 23 सर 33 33 23 23। हाँ भाई, अप्रोच क्या लगा ये बताओ। 1/3 + 0/100 और ऐसे ही सर पूरा बना। हाँ तो ये बन गया 100/300। यस सर। तो ये क्या बन गया? 103/100। 103/100। अगला क्या बनेगा? 300 होगा। 106 आएगा क्या अगले में? देखो। यस सर। तो सेकंड में डिवाइड बाय 300 होगा। यस सर 300 अच्छा हाँ, डिनोमिनेटर में 300 होगा। लास्ट वाला ऐसे ही क्या बनेगा? क्विक। 397/300। 397/300। देख लो सब लोग, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अच्छा, अब कॉमन सेंस समझना है, इन सब की वैल्यू तो 300 से लेस ही जाएगी। तो जब तक ये 300/300 बनेगा पहली बार, तब ये वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, मतलब तब ये 1 बनेगा। तो यस इसका मतलब जब ये नंबर 300 से ऊपर आएगा तभी तो ये 100 से ऊपर जा पाएगा, मतलब 1 से वैल्यू ऊपर जाएगी। अब बस आपको ये काउंट करना है कि 1 कितनी बार आ रहा है, यही तो है सिचुएशन। बोलो भाई। Yes. 67 पहली बार जाएगा। नहीं, अब आगे 300 बढ़ते हैं। से। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 100/300, 103/300, 106/300, ऐसे करते करते जब ये टर्म कितना आएगा? 297, 8, 7। बोलो भाई। 298 आएगा ये ना? अरे हाँ या ना? 297 ही है। सर 297 ही आएगा। 297 आएगा या 298 आएगा? 297 7 आएगा सर। सर 298 होगा। 298 आ रहा है भाई। जब ये 298 आएगा पहली बार, तब ये पहली बार यहां तक के सारे टर्म्स की वैल्यू बनेगी 0। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। इसके बाद जो पहला टर्म बनेगा 301/300, यहां से लेके आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे 397/300 तक, तो हर टर्म की वैल्यू 1 आएगी। ये है सिचुएशन। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। ये चीज जिसको ना समझ में आई हो वो मुझसे पूछेगा। बोलो। सर हम्म। सर फिर से बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गए थे। भाई सिंपल सी बात थी, ये 1/3 था, ये 1/3 + 1/100 था, 1/3 + 99/100 था। तो इस बार डिनोमिनेटर 300 बन रहा है, तो इसका मतलब अगर ये 300/300 बनेगा तो इसकी वैल्यू पहली बार 1 होगी, अदरवाइज Yes, ये sir. वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी। और जब ये 600/300 बनेगा तब ये वैल्यू 2 रहेगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती रहेगी। यही तो है लॉजिक। यस सर। अब आओ, न्यूमरेटर चल रहा है 100, 103, 106 से लेके हमें जाना है कहाँ तक? भाई यहाँ पर कौन सा टर्म बना पाएंगे वही तो देखेंगे। तो 100 से शुरू करो। 100 + n-1 × 3, यही तो लिखना है। देखो भाई, तो जब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 66 लिखेंगे, तो 66 × 3 कितना होगा? 198, और उसमें 100 करेंगे तो 298 आ जाएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब यहाँ तक के सारे टर्म्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अच्छा, हर बार +3 ऐड हो रहा है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब 301 से 397 तक में जितने टर्म्स आ रहे होंगे सबकी वैल्यू 1 1 1 आ रही होगी। अब बस हमें ये काउंट करना है कि ये कितने टर्म्स हैं। यही तो है। तो याद है मैंने आपको एक दिन एक टेक्निक सिखाई थी, एपी वाले कॉन्सेप्ट, याद आ रहा होगा सबको? जिनको भूल गए उनको मैं टेक्निक रिवाइज करा देता हूँ। अगर आपके सामने टर्म्स किस में हो? एपी में हो। एपी समझते हैं ना सब लोग? यस सर। ये सारे टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो और उसका कॉमन डिफरेंस कितना हो? बोलो। T2 - T1 = 3, T4 - T3। तो उसमें नंबर और टर्म्स कितने होते हैं? जो लास्ट वाला टर्म होता है उसमें पहला वाला टर्म माइनस करते हैं और कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करके 1 ऐड कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा हमेशा।
अगर सारे टर्म्स एपी में है तो आप हमेशा यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब बताओ, क्या ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, हमें यही तो काउंट करना है, उतनी बार 1 को मल्टीप्लाई कर देना है। ये बात कितने लोगों को क्लिक कर रही है? यस सर। Yes, sir. क्योंकि ये तो सारी वैल्यू 0 हो ही गई है। अब सोचो, तो 301 से लेके कितने टर्म्स हैं? तो 397 माइनस 301 अपॉन 3 प्लस 1, ये आया 96 अपॉन 3 प्लस 1, 32 प्लस 1, यानी ये आ गया 33। तो टोटल आंसर कितना आया इसका? 33 इंटू, आंसर इज 33। कितने लोगों को अपनी गलती समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. 32 निकाला। कितने लोगों को अपनी गलती समझ में आई भाई बताओ? Yes, sir. क्लियर हुआ सबको कि नहीं? कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बोलो। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे कि नहीं? Yes, बॉक्स sir. की Yes, आखिरी sir. प्रॉपर्टी, इसमें ये एपी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? लास्ट टर्म Yes, sir. माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, 3 का गैप चल रहा है और उसमें प्लस 1 ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। डन। चलिए अब यही सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बट 1/3 की जगह 1/4 कर लेना है। और इस बार आंसर गलत नहीं होना चाहिए, बस करेक्शन इतना है कि 1/4 प्लस 1/100 से शुरू करेंगे। 1/4 प्लस 2/100 और हम जा रहे हैं 1/4 प्लस 99/100 तक। 2 मिनट का टाइम, आंसर चाहिए क्विक। आंसर इज 33 कि नहीं? पहला टर्म क्या बन रहा है? 36/100. 26/100. 26/100, वेरी गुड। अगला 27/100. 27/100. से लेके कहाँ तक जा रहे हो? 124/100. कितना? 124/100. 124/100। अब बताओ, तो ऑब्वियसली 100/100 जो होगा वो पहली बार 1 बनेगा, उससे पहले के सारे टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सब कंजिक्यूटिव चल रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 26/100 से लेके कहाँ तक? 99/100 तक का हर टर्म 0 हो जाएगा। पहली बार 100/100 1 बनेगा और ये 1 कब तक मेंटेन करेगा? 124/100 तक। उसका मतलब यहाँ तक के सारे टर्म्स की वैल्यू क्या आ रही है? 0। 0. और यहाँ तक के सारे टर्म्स की वैल्यू क्या आ रही है? 1 1 कितनी बार आ रहा है? 25 25. 5. आंसर क्या हो गया? 25। कितने लोगों को ये लॉजिक समझ में आया क्वेश्चन का? बोलिए। Yes, sir. चलिए, जो पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में